गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे, समझेंगे। सिद्ध कीजिए, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध R में 1, 2 और 2, 1 के पेयर आते हैं द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। माना दिए गए समुच्चय 1, 2, 3 को हमने ए से डिनोट कर दिया है। ए बराबर 1, 2, 3। संबंध आर बराबर है, इसमें दो एलिमेंट हैं 1, 2 और 2, 1। स्वतुल्यता देखते हैं। सबसे पहले सेट का एलिमेंट 1 लेते हैं। 1 बिलोंग करता है ए में। चूंकि संबंध आर को स्वतुल्य होने के लिए 1, 1 आना चाहिए आर के पास। स्वतुल्य कब होता है संबंध? जब समुच्चय ए के अवयव 1 के लिए 1, 1 आर के पास होना चाहिए, 2, 2 आर के पास होना चाहिए और 3, 3। चूंकि यहाँ 1 के लिए 1, 1 ही नहीं है तो आर स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सममिति। सममिति के लिए हम आर के पास का एक अवयव लेते हैं। क्योंकि 1, 2 बिलोंग करता है आर में, 1, 2 समुच्चय ए के पास क्या अवयव है जिसका पेयर 1, 2 बिलोंग करता है आर के पास, तो उल्टा पेयर 2, 1 आना चाहिए। देखो 2, 1 आ रहा है आर के पास में, 2, 1 आर के पास में है, इसलिए आर सममित है। संक्रमकता देखते हैं। 1, 2 और 2, 1 बिलोंग करता है आर के पास। देखो इसका आखिरी अवयव, पहले पेयर का आखिरी अवयव दूसरे पेयर का पहला अवयव है। 1, 2 और 2, 1 बिलोंग करता है आर के पास। तो अब क्या होगा, पहले पेयर का पहला, आखिरी पेयर का आखिरी एलिमेंट लेने पर 1, 1 बिलोंग करना चाहिए था आर के पास, पर 1, 1 आर के पास में 1, 1 नहीं है, इसलिए 1, 1 नॉट बिलोंग करता है आर के पास, इसलिए आर संक्रमक नहीं है। इसलिए समुच्चय 1, 2, 3 में दिया गया संबंध केवल सममित है, स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। ठीक है। प्रश्न में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ ले और पढ़ाई पर ध्यान दें। टाइम बहुत हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं हम ये सब। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। देखो प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय में किसी समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में संबंध आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें बताना है कि समुच्चय ए जो समुच्चय है वो कॉलेज के किसी पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। संबंध में वे पुस्तक आते हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। ठीक है, हल देखते हैं। मान लेते हैं कि समुच्चय ए बराबर किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। ये बड़ा समुच्चय है। अब संबंध आर में इस समुच्चय ए के पास की वे पुस्तकें आती है एक्स वाई जिन दोनों में पेजों की संख्या समान है। संबंध में आर में वे पुस्तकों के पेयर बनाए गए हैं जिनमें पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वतुल्यता। मान लो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी समुच्चय ए के पास की कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक में एक्स तथा एक्स स्वयं में पेजों की संख्या समान होगी। एक्स में स्वयं में पेज उतने ही होंगे, समान पेज होंगे, इसलिए इनका जो पेयर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ आर आएगा, आर के पास होगा। क्योंकि आर के पास वे पुस्तकें आती है जिनमें पेजों की संख्या समान है, ऐसा परिभाषा में कहा गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्स आर के पास आ जाएगा। हमने क्या दिखा दिया कि समुच्चय ए के पास की प्रत्येक पुस्तकों के सापेक्ष प्रत्येक पुस्तक स्वयं से संबंध रखती है, इसलिए आर स्वतुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सममिति। मान लेते हैं
कि कोई पेयर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में। आर में बिलोंग करने का मतलब है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसको हम उल्टे क्रम में बोलेंगे तो वाई तथा एक्स में भी समान पेज होंगे। समान पेज है। अब समान पेज होने के कारण वाई एक्स भी बिलोंग कर जाएगा आर में, इसलिए आर सममित हो जाएगा, यानी आर सममित है। थर्ड केस में संक्रामकता देखते हैं। माना एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर में, उसका मतलब है एक्स तथा वाई में समान पेज है और वाई तथा जेड में समान पेज है। तब यदि हम एक्स और वाई को कंपेयर करें तो एक्स तथा जेड में भी समान पेज होंगे। समान पेज होने के कारण एक्स जेड का पेयर आर में आ जाएगा, इसलिए आर संक्रामक है। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा दिए गए समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न को सॉल्यूशन नोट करने के लिए वीडियो को रिवाइंड कर करके देख ले, रोक कर पॉज करके देख ले और आप इसको नोट कर ले। इसकी कॉपी बनाना है, कॉपी में हर चीज नोट होनी चाहिए डेट वाइज। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस प्रकार है कि a माइनस बी यानी दोनों का अंतर सम है। a माइनस बी सम है, यानी ऐसे इस सेट के पास के ऐसे अवयव जिनका अंतर निकालने पर एक सम संख्या आती है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, किंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। संबंधित का मतलब यहाँ पर आपस में रिलेशन रखते हैं। इस संबंध के अंतर्गत आपस में रिलेशन रखते हैं, ऐसा बताना है। 3 पार्ट में प्रश्न पूछा गया है। पहला पार्ट है समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर को हमें तुल्यता संबंध बताना है। सेकेंड कंडीशन में हमें समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयवों को बताना है कि वे आपस में इस संबंध के अंतर्गत संबंधित है, आपस में रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट में समुच्चय 2 4 के सभी अवयव इस संबंध के अंतर्गत आपस में संबंधित है। फिर अगले में बताना है हमें कि ये दो समुच्चय इस संबंध के अंतर्गत संबंधित नहीं है। बस इतना हमें करना है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। माना ये दिया गया समुच्चय है यहाँ a बराबर 1 2 3 4 5। अब R में इस समुच्चय के ऐसे अवयव आएंगे जिनका अंतर निकालने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये सब करने के पहले मैं इसका एक टेबुलेशन फॉर्म में बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे हमें 1 के साथ निकालना है तो पहले हमने क्या बताया था, संबंध R क्या होता है, समुच्चय के कार्तीय गुणन का सबसेट होता है या उप समुच्चय होता है। तो यदि हम a बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5, पुनः a बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका कार्तीय गुणा यदि निकालते हैं तो a क्रॉस a में क्या आएगा, देखो 1 का 1 1 1 2 1 3 1 5 ऐसा होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5। अब 2 का निकालेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही फिर 3 का निकालेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5। इस प्रकार के अवयव आएंगे पूरे, बाकी के आप निकाल सकते हैं। अब R में क्या आएंगे, जिनको आपस में घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो देखो 1 - 1 करने पर 0 आ जाएगा। 0 एक सम संख्या है, इसलिए R में आ जाएगा 1 1। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, -1 या 1 बचेगा।